हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज का सब्जेक्ट है कि कामयाबी के पीछे हमारे दुश्मनों का ही हाथ होता है। शायद ये बात सुन के थोड़ी सी हंसी आएगी या फिर आप सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात सत्य है कि जब तक हमारे बहुत सारे दुश्मन नहीं होते हैं या बहुत ही नेगेटिव लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं, तब तक शायद हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ ही नहीं सकते हैं। यानी कि आधे से ज़्यादा उन्हीं का हाथ होता है हमें आगे बढ़ाने के लिए। हम तभी आगे बढ़ते हैं जब हमारे दिल पे चोट लगती है। कभी भी इंसान बिना चोट खाए आगे नहीं बढ़ता है। जब हमारे दिल को कोई बात हर्ट करती है या कोई बात दुखी करती है, तभी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और अगर जिनके अंदर ये फीलिंग भी नहीं होती है तो समझ लीजिए वो इंसान कभी भी लाइफ में, ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं करना चाहता है। और जिसको लगता है कि किसी की बात हमें बुरी लग गई या हमें इतनी बुरी लग गई कि मुझे अब वो काम करके ही दिखाना है, कामयाब होके ही दिखाना है, तो ऐसे लोग ही कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। और अगर कोई हमें तकलीफ़ ना पहुंचाए या कोई हमारे दुख का कारण ना बने तो शायद हम आज लाइफ में कोई भी किसी भी मकाम में नहीं होता। आप कितनी भी बड़ी हस्तियों को उठा के देख लीजिए, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ही स्ट्रेस सहा है, तकलीफ़ सही है और बहुत से लोगों की बातें सुनी हैं। उसके बाद ही उनकी लाइफ एक कामयाब इंसान बन सके हैं। तो हमारी सफलता के पीछे शायद उन लोगों का हाथ सबसे ज़्यादा होता है जो लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं या जो हमें डिप्रेस करते हैं या जो हमें हमेशा ये बोलते हैं आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा और आपके तो मतलब जो हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, उनकी ही ताकत ये जो है हमें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए और फोर्स लगाती है। अगर कोई हमें तकलीफ़ नहीं देगा तो शायद हम सुख के लिए कभी कोशिश ही नहीं करेंगे। तो भगवान, मैंने कहा था पहले भी कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। अगर कोई आपका साथ छोड़ता है तो समझ लीजिए कि आगे के रास्ते में आपके लिए अकेले चलने की हिम्मत मिलेगी। और अगर आपको कोई हर्ट करता है बातचीत से तो समझ लीजिए कि आप एक नई ज़िंदगी जीने के लिए दिमाग में शुरुआत करेंगे। और अगर आपको कोई जलील करता है तो वो तो सबसे ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमें जिल्लत या कोई जलील ना करे तो शायद हम अपने आप को कभी नहीं पहचानेंगे और कभी कोशिश नहीं करेंगे कि हमारे अंदर कितनी पावर है और कितनी क्रिएटिविटी है या कितना हुनर है। वो चीज़ हम कभी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि तकलीफ़ से ही हमारे अंदर की जो कला है वो बाहर निकलती है। अगर आपके पास सारे सुख हों, सुविधा हो, तो आप कभी भी कुछ पाने की कोशिश नहीं करेंगे। यानी जो संघर्ष करने की जो ताकत आती है वो हमेशा आप जब दिक्कत में होंगे तभी आएगी। कभी भी आप देखिएगा कि कोई कहते हैं कि सर्वाइव करता है या जंगल में, तो जब सर्वाइव करता है तो उसे कई तरीके आ जाते हैं ज़िंदगी जीने के। यानी कि जब उसको तकलीफ़ मिलती है तो हमारा जो ब्रेन होता है वो दुगनी तेज़ी से हमारी जो लाइफ को है इम्प्रूवमेंट करता है और हमें नए नए तरीके ज़िंदगी से लड़ने के लिए हमारा दिमाग, कहते हैं जीवन में हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं। सोचिए, जब 10% में दुनिया इतनी तरक्की पे है तो फिर अगर 100% सोचे कितना दिमाग होता है इंसान के अंदर, लेकिन वो यूज ही नहीं करता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अगर आराम दे दिया जाए इंसान को तो वो कभी भी संघर्ष करने के लिए या स्ट्रगल करने के लिए सोचेगा भी नहीं।
आज के दौर में जो भी कहते हैं संघर्ष की लड़ाई नहीं है या आगे बढ़ने की लड़ाई नहीं है, बस इतनी लड़ाई हमारा कहते हैं हर एक इंसान का फोकस बस इस चीज़ पे लगा हुआ है कि वो हमसे आगे ना निकल जाए, बल्कि हमारा फोकस अपने ऊपर होना चाहिए कि हमें जो सुख मिला है उसके और स्वस्थ शरीर मिला है उसके साथ हम ज़िंदगी को कैसे जी सकते हैं, और अपनी लाइफ को जितनी सही से मिली है कम से कम उस लाइफ को सही से जीजिए। क्योंकि लाइफ में आपके देखिए बीमारी भी होगी, हादसा भी होगा, और कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं लिखा हो, क्योंकि एक जैसी लाइफ तो लिखी ही नहीं होती है किसी की। तो यानी कि जो हमारे स्वस्थ शरीर के साथ लाइफ मिली है या हमारे अच्छे जीवन सुविधाओं के साथ लाइफ मिली है, उसे हम दूसरों के ऊपर ना वेस्ट करके खुद उस लाइफ को जिएं और खुश रहें। लेकिन आज के डेट में या आज के टाइम में क्या होता है कि लोग बस अगर जिनके पास सुख भी है, चलिए जिनके पास नहीं है वो तो स्ट्रगल करने में लगे ही हैं, जिनके पास सुख सुविधाएँ नहीं हैं, लेकिन जिनके पास है वो भी परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो अपने सुख में सुखी नहीं हैं, बल्कि उनको हर समय इस चीज़ की टेंशन रहती है कि कहीं कोई हमसे आगे ना निकल जाए। तो चलती का नाम दुनिया होता है, रुकने को ज़िंदगी नहीं कहते हैं। जब आपकी ज़िंदगी चल रही है, जब आपकी सांसें चल रही हैं, जब आपकी लाइफ चल रही है, तो दूसरे इंसान की भी चलेगी, और जिसकी भी चलेगी वो आगे की ही तरफ लाइफ बढ़ेगी। तो जो चीज़ आपके लिए भगवान ने रूल बनाए हैं वही रूल दूसरे इंसान के लिए भी हैं, कि शायद वो पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो में होता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर और आगे बढ़ता है। मतलब लाइफ का जो कहते हैं कि नियम ही यही है। लेकिन आप जो है देख के हमेशा इस मेंटेलिटी में रहते हैं, नहीं पहले तो ये ऐसे रहता था, अब अरे बड़ा अच्छे से रहने लगा। तो भाई आपके लिए अगर समय चल रहा है तो समय दूसरे इंसान के लिए भी चल रहा है, और भगवान ने हर किसी के समय को बदला है, और कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं भगवान। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर भगवान हमें तरक्की पे पहुंचाते हैं या हमारी लाइफ चेंज करते हैं, तो जो भी इंसान इस धरती पे हैं उसके भी लाइफ चेंज होगी समय के साथ, उसकी भी तरक्की होगी, उसका भी समय बदलेगा। बस आप ये सोचिए कि आप अपनी खुशी के साथ कैसे खुश रह सकते हैं, क्योंकि दूसरे को हराने के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका दिमाग वेस्ट होता है, और जो सुखमय ज़िंदगी आपके स्वस्थ शरीर के साथ मिली है उसे आप बर्बाद करते हैं। और अंत समय के लिए भी कुछ कहते हैं कि तैयारी होनी चाहिए हमारी। तो अंत समय के लिए जो तैयारी होती है, लोग सोचते पैसा इकट्ठा कर लें, सामान इकट्ठा कर लें, बीमा इंश्योरेंस सब कुछ करा लें, लेकिन जब अंत समय आता है तो हमारे अच्छे कर्म ही हमें अच्छी मुक्ति देते हैं। जब तक हमारे अच्छे कर्म नहीं हमारा साथ देते हैं, पैसा व्यवस्था सब पड़ी की पड़ी रह जाएगी। आपके अगर अच्छे कर्म होंगे तो आप बीमारी में बिना पैसे के भी उठ के खड़े हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके अच्छे कर्म नहीं हुए तो आप चाहे कितना भी पैसा लगा लें, आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आखिरी में चलती तो भगवान की ही है। हालांकि इंसान सोचता है कि सब कुछ व्यवस्थाएं कर लेने से हमारी चलेगी, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कोई ताकत तो है जो जीवन को चला रही है। तो आप अब जब बात आती है कि नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी का हिसाब ये होता है कि दूसरे से ज़्यादा तो हम खुद बोलते हैं। यानी जैसे ही हम तैयार हुए हमें किसी की नज़र ना लग जाए, हम घर से लेके बाहर तक किसी फंक्शन तक पहुंचने तक बोलते रहते हैं। यानी सामने वाला तो बाद में बोलेगा, तब तक हम अपने आप को कम से कम 10-20 बार बोल लेते, हाय नज़र तो नहीं लगती, हाय नज़र तो नहीं लग गई। तो जब आप 10-20 बार जाप करते हैं, यानी कि जब आपने देखा होगा कि कई लोग माला जपते हैं, तो सोचिए भगवान मिल जाता है। और अगर आप नेगेटिविटी जपेंगे, है ना, तो वो चीज़ तो होनी है ना। तो
इसलिए किसी के कहने से नहीं होता है, खुद के जाप करने से ही सब कुछ होता है। यानी खुद की आवाज़, खुद के शब्द, खुद के कान, खुद की ज़िंदगी। दूसरा तो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता है ना, दूसरा तो अपने काम करेगा ना, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में काफ़ी काम है। यानी कि अपने शरीर के काम हैं, फिर घर के काम हैं, फिर बाहर अगर कोई बिज़नेस कर रहा है या जॉब कर रहा है उसके काम हैं, फिर रात को भी ज़िंदगी जो है आके घर के फिर से काम शुरू हो जाते हैं। तो उस समय में व्यवस्थाओं में यानी और जो बीच में टाइम मिलता है उसमें इंसान फ़ोन को इस्तेमाल करता है, फ़ोन को खोल के देखता है, उसमें थोड़ा सा माइंड फ्रेश करता है। तो आपके लिए टाइम बचा ही कहाँ है किसी के पास, जो आपको देख के घंटों घंटों आपके बारे में सोचेगा या निगेटिव सोचेगा। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, हम बार बार उस चीज़ को रिपीट कर करके उस चीज़ को सत्य कर देते हैं। क्योंकि जीवन का मतलब ये होता है कि आपका जीवन सिर्फ आपके लिए है, ना कि किसी दूसरे के लिए है। तो आप अपने ऊपर अपनी पावर को लगाइए, ना कि अपनी पावर दूसरे पे वेस्ट कीजिए। क्योंकि कहते हैं जब हम तो अपनी जो पावर है अपने ऊपर लगाइए और अपने लिए सिर्फ अच्छा सोचिए। कहते हैं जब हम किसी चीज़ को ना, किसी भी बात को कैच करते हैं, यानी आप अपने माइंड में लाते हो, तभी वो बात असर करती है। अदरवाइज़ अगर हम अपनी ही ज़िंदगी में मस्त हों, व्यस्त हों, खुश हों, तो वो बात आपको टच भी नहीं कर सकती है। इसका एग्ज़ाम्पल है कि कभी कदार आपके आँखों के सामने चोट लगती है तो शायद आपको उस चीज़ का एहसास होता है, दर्द होता है ना। और कभी कभी अनजाने में आपके बहुत कस के चोट लगती है और आप बाद में देखते हो, फिर कहते हो अरे इतनी। तो इसी तरह से लाइफ का जो होता है ना, जीवन चलता है। और अपनी पावर अपने ऊपर लगाएं, अपने अच्छे काम में लगाएं, अच्छी सोच के साथ लगाएं, और तभी आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होती है। शायद कहते हैं कि अगर रावण ना होता तो शायद रामायण नहीं लिखी जाती या राम युद्ध नहीं जीत पाते। तो इसी तरह से जो भी हमारे आसपास बुरे लोग हैं या नेगेटिव पावर है, वो अगर ना होती तो शायद आप इतने अच्छे नहीं बन सकते थे, इतने कामयाब नहीं बन सकते थे। इसीलिए हर किसी को थैंक यू बोलिए, चाहे वो आपको बुरा कहे, बहुत बुरा कहे। जब आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे, बहुत कामयाब हो जाएंगे, तो वही लोग आपके लिए क्लैपिंग करेंगे। तो बिना फिक्र के, बिना सुने, बिना हर्ट हुए आप काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और एक ना एक दिन आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर कामयाब होगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। थैंक यू।